के बारे में बात पूछता नहीं कहे बाप जी मेरा समस्या है, बाप जी मेरे ओ यूं कर दो, बाप जी मेरे ओ भलो कर दो। बस गुरु जी आप आशीर्वाद जुईजे और हाल तक स्टार्टिंग रमाइने हो। तो दोस्तों आपने जो ये वीडियो उठाया ना, मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पाकिस्तान की शायद पहली पार्टी है जो आपके 500 रुपये स्टैंड पे लिख के देगी। और एक बात काफी लोगों ने क्या क्या आप एक मठाधीश होता मतलब यहाँ संत होता हुआ एक राजनीति में एंट्री करनी बड़े बड़े महाकुंभ में जानो। हेलो दोस्तों राम राम, आपको गांव वाली न्यूज मैंने घणो घणो स्वागत है। और आज मैं अटे बाल निकेतन रमाइने आया हूँ। तो मैं आज आपने बताऊंगा अभिनव राजस्थान पार्टी और अपोरे साथ है संत भूमाराम जी। तो आज अपन बात करोला और इन्हें अभिनव राजस्थान पार्टी रमाइने और बतायुडो है कि सब मतलब पिछले सालों चली आवे है पार्टियों बीजेपी कांग्रेस और आरएलपी, पर आ पार्टी एक सब अलग तरीके विचार और सोच लेन बेवे सब स्टॉम मात लिखन देवे, जो भी काम करे एकदम खरी बात मत उतरन करिया करे। तो आज अपन बात करो संत भूमाराम जी और मतलब काम तो सब पार्टियों करे पर अभिनव राजस्थान पार्टी सब एक अलग पार्टी रूप में क्यों आया है। हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूं। आप गांव वाली न्यूज़ लिए नाटे गांव में पधारिया। और दोस्तों आप बात माने सीधी राजनीति की समझो या लोक नीति की या विधानसभा चुनाव के माहौल को देख के कर रहे हो। उससे पहले मैं अपनी थोड़ी सी बात बता दूं कि एक्चुअली में ये जो गुरुकुल है, इस गुरुकुल से मेरा बहुत गहरा लगाव है। जब मैं आर्मी से रिटायरमेंट होकर आया था ना, तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर साहब ने पूछा था कि भूमाराम अभी तुम गांव जा रहे हो, अभी तुम वहाँ जाके क्या करोगे, अपना बताओ अगला लक्ष्य। तो मैंने बोला सर मैं गांव में जाके अपनी एक स्कूल खोलूँगा। तो मैंने आके यहाँ पर 31 मई 2003 को मैं रिटायरमेंट आया था और आती जुलाई के अंदर मैंने ये स्कूल खोल दी थी। जब मैंने स्कूल खोली तो मेरी स्कूल के अंदर 20 लड़के थे और मात्र 2 लड़कियाँ आई। तो इतना गैप, ये तो लगा यार इतना बच्चों और बच्चियों में इतना फर्क क्यों है। फिर स्वाभाविक है गांव के माहौल के अंदर बच्चियों की वो शिक्षा के ऊपर कम ही ध्यान था। 2003 के आसपास यहाँ प्राइवेट स्कूल चलती भी नहीं थी उस टाइम, ये शुरुआती थी। तो फिर मैंने दिमाग में आया कि बच्चों की फीस लेंगे नहीं हम। ऐसे करके हमने एक अभियान चलाया, एक तरह का ये निःशुल्क बालिका शिक्षा एक अभियान चलाया और 10 साल हमने लगातार ये अभियान चलाया। 2013 के अंदर हमारे स्कूल में 225 लड़कियाँ होगी और सिर्फ लड़कों की फीस लेना और लड़कियों को निःशुल्क पढ़ाना, इस प्रकार का हमने ये 10 साल एक निःशुल्क बालिका शिक्षा को हमने काम किया। फिर बाद में क्या ये 2011-12 के अंदर क्या अन्ना आंदोलन चला था, आपको पता है, जन लोकपाल बिल को लेकर। तो मेरी वो रुचि थी यार भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो सकता क्या। क्यों 75 साल आज़ादी के बाद में देश के अंदर शोषण की तो कोई पराकाष्ठा कितनी है वो तो देख रहे हैं। अपने किसी विभाग में जाओ लगता है कि अपना राज है। तो वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत आंदोलन चला था, उसमें हमें बड़ी उम्मीद बनी कि यार चलो यार अन्ना आंदोलन है बहुत गजब का, ये सही मिशन लेके चला है, इसका साथ देना चाहिए। तो मैं क्या उस आंदोलन के अंदर कूद गया और स्कूल है मैंने अपने मेरे स्टाफ को संभाला दी और मैं उस अन्ना आंदोलन का सदस्य बन गया और उसमें हमने खूब अच्छा काम किया। जोधपुर की टीम ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। हमने उस टाइम हमारे एक गोपाल जी सोतार थे, उन्होंने आमरण अनशन भी किया था उस जोधपुर के अंदर 9 दिन। फिर बाद में क्या है कि जब बहुत ये हाई लेवल पे ये जब ये आंदोलन चल गया था तो केंद्र में जो बैठे थे जो सत्ताधारी, उन्होंने इनको चैलेंज किया था कि अगर आपको ये जो जन लोकपाल बिल पास करना है तो आप आ जाओ संसद के अंदर या लोकसभा में, वहाँ आके अपना ये खुद पास कर लो। तब क्या इसी आंदोलन के कुछ सदस्य थे, केजरीवाल वगैरह, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय वगैरह, इन्होंने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया और उन्होंने एक नई पार्टी बना दी 2013 के अंदर, ये आम आदमी पार्टी। और हमारी ये जो तो टीम थी ये लगभग केजरीवाल के पक्ष की थी। तो हम लोगों ने क्या है वो आम आदमी पार्टी ज्वाइनिंग कर ली और उसके ऊपर हम अपने उस मिशन को ग्राउंड तक ले, जैसे आज हम अभिनव पार्टी पर प्रचार करें ऐसे हमने उस टाइम उसका प्रसार शुरू कर दिया था। ये हमारे लिखित मुद्दे थे, इसमें हमने अब अभियान चलाया। उस दौरान क्या है जब मेरी ये जोधपुर की टीम मेरे साथ यहाँ ओश आ रही थी तो रास्ते में ये जो ये सड़क है अपनी ये जो रामनगर वाली, ये रामनगर रोड इसमें सिंगल लाइन था। इस सिंगल लाइन को इतनी उसमें गड्ढे और ये मेला चल रहा था भादों का मेला, लोगों की भीड़ साधन और गड्ढे। तो मेरे साथ वाले बोले भाई साहब यार पहले ये इसका मुद्दा उठाते, ये इतना बड़ा रामदेव का मेला लगता है, इतने लोग इस रोड पे चल रहे हैं और ये खड्डे और ये भी सिंगल लाइन, साधन चलना, लोगों का पैदल चलना और इस प्रकार गड्ढे, यार ये क्या मामला है, इसका मुद्दा उठाते हैं अपन। तो बोले तुम वॉलंटियर हो क्या? मैं गया मैं तो वॉलंटियर, आप मुझे आदेश करो क्या करना क्या है। चलो हम क्या लिखित में देते हैं कलेक्टर ज्ञापन। हमने कलेक्टर ज्ञापन दिया
और बोला कि सर ये रोड है, हमने पूरी बढ़िया लिखी तो सारी बात लिखी, ये कंडीशन है। तो हमारी बातें को एकदम तुरंत उन्होंने वो स्वीकार किया नहीं, उसको एक्शन भी नहीं लिया। तो हमने आमन अनशन की, मैंने उनको कह दिया भाई मैं भूमाराम आमन अनशन के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस मुद्दे को हम लेके रहेंगे। तो हमने तीव्र आमन अनशन किया था 7 दिन का, और हमने 25 करोड़ रुपये सेंक्शन कराए, और ये काली बिरेसी से दे चुका डबल लाइन, और हमारी स्वीकृत की बन गई थी। आज वो ये आपको पता 4 लेन में डबल हो गई, अभी 4 लेन में काम चल रहा है वर्तमान ग्राउंड पे। ये हमारा 10 साल के अंदर ये चीज़ का हमारे पास ये हमने काम उठाया था। फिर बाद में क्या है कि 2013 का चुनाव हुआ था, उस टाइम आम आदमी पार्टी ने बोला भाई हम चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, इसलिए कोई आपका हमारा कोई मेंबर है, अगर कोई वो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता है तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। तो मेरे मन में इच्छा होगी चलो यार क्यों नहीं एक बार हम ये जो विधायक का चुनाव है इसकी प्रक्रिया क्या है, इस सिस्टम को कम कर देख लें। ऐसे कर कर क्या मैंने वो निर्दलीय चुनाव का फॉर्म भर दिया, और वो पूरी प्रक्रिया मैंने देखी, ये सिस्टम क्या कैसे चुनाव लड़ा जाता है, क्या प्रक्रिया सारी मैंने वो चीज़ देख ली। और मैंने अपना एक वो बनाया घोषणा पत्र कि भाई ये काम मैं करूँगा। पहले मैं एक पैसा नहीं खर्च कर सकता, नहीं मेरे पास इतना है, लेकिन मैं अगर आप मुझे मौका देते तो जितना भी आपका जो इस विधायक कोटे से जो भी आएगा वो पूरा मैं आपके ग्राउंड पर खर्च करूँ। ऐसे करके मैं लोगों को बातें लिखी, और जो मैंने काम किया है जो निःशुल्क बालिका शिक्षा भरे हैं, यहाँ पर हमने गाँव के अंदर अभी मुक्ति अभियान चलाया था 8-10 साल, कम गाँव के 10 करोड़ रुपये हमने बचा लिए थे अभी मुक्ति के अंदर। ऐसे करके हमारे 2-3 ये हमारे समाज सेवा के अंदर ये ऐसे काम चल रहे थे। फिर बाद में क्या है, जब ये चुनाव लड़ने के बाद जब हमारी जो रिजल्ट आया ना, उसमें रिजल्ट तो लोग तो बिल्कुल इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि भाई वास्तविकता क्या है। तो उस टाइम हमारे को उतना मौका मिला नहीं, और हम फिर अपने गुरु जी महाराज के आश्रम चले गए। इस सारे सिस्टम से मोह भंग हो गए, और हम गुरु महाराज 2013 को अपने गुरु जी महाराज के आश्रम चला गए। वहाँ जाने के बाद फिर मैं 10 साल वहाँ सेवा दी। अभी 10 साल लगातार मैं वहाँ रह रहा हूँ। और एक दिन ये हमारे है डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर अशोक चौधरी, ये MBBS है, एक्स ऑफिसर है, और अभिनव राजस्थान पार्टी के ये प्रदेश अध्यक्ष है, ये डॉक्टर साहब है। एक दिन आपका फ़ोन आता है कि मैं डॉक्टर अशोक चौधरी बोल रहा हूँ, और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ भुवनेश्वर मुनि जी। अभी मेरा भैया का नाम भुवनेश्वर मुनि है, जैसे मेरा नाम भोमाराम है, डॉक्यूमेंट मेरा नाम भोमाराम है, क्यों मैं पेंशन लेता हूँ ना, बाकी मेरी भैया का नाम भुवनेश्वर मुनि है। तो ऐसे करके ये बोले भुवनेश्वर मुनि जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप कहाँ मिलेंगे। उस दौरान मैं यहाँ अपने गुरु जी का आश्रम है चेहरे के अंदर, वहाँ ठहरा हुआ था। हम उस टाइम समग्र ग्राम गोचर भूमि विकास ये हमने एक अभियान चलाया था कि भाई समस्त गाँव की गोचर भूमि उसको विकसित करना है। आप क्या गायों के ऊपर भी बहुत हमारा मेरे टारगेट गायों का था वैसे, गौ सेवा। और ये गायें जो रोड पर भटक रही है ऐसे, जब इनको देखता हूँ इसे भूखी प्यासी या करंट के झटके खाते हुए या इस प्रकार बाड़ों में कूदता, तो बड़ा दिल दुखी होता है यार, इनके ऊपर कुछ काम करते हैं। ऐसे करके मैंने क्या है वो मिशन उठा लिया अपना हाथ में, और फिर हमने उस पर लगे। फिर बाद में अशोक जी से मुलाकात हुई, वो आ गए हमारे पास मिलने, हमने अपना लोकेशन भेज दिया, और अशोक जी वहाँ चेहरे में मेरे पास आ गए। हमारी 2 घंटा वहाँ पर चर्चा हुई, और इनकी पीड़ा और मेरी पीड़ा एक ही थी। इनका ये 23 बिंदु है, इन पे ये अपना काम कर रहे हैं सारे। और आप लोग ये पूरे तीनों बिंदु स्क्रीन पे देख सकते हो। हाँ, और तीनों बिंदु पर इन्होंने जब इनके 23 बिंदु और मेरे एक ही बिंदु था सिर्फ गोवंश के लिए। और इनके देखो आप देखो नंबर 2 पर ये 23 बिंदु है, इनका नंबर 2 पर इनका ये बिंदु था, मेरा वाला मेरा जो सोच थी गोवंश के लिए, इनके लिखा है नंबर 2 पर है ये बेसहारा घूमते गोवंश। ये 23 मुद्दे में दूसरा मुद्दा इनका ये था। अब पहला मुद्दा है पर्यावरण का मामला, जो खेजड़ी को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जाए, और दूसरा ये बेसहारा गोवंश घूमते हैं, इनके लिए स्थायी समाधान। सिर्फ इस पार्टी के पास गोवंश के लिए स्थायी समाधान का प्लान था। ये हमारे 5 बिंदु है, यहाँ देखो ये 5 कामरी बातें हैं। ये मैं देखो सबसे नीचे गौशाला, नंदीशाला, गोवंश, गोचर और नरेगा को आपस में जोड़ा जाए तो एक भी गाय आपकी रोड पे नहीं मिलेगी, और वो सारी गाय आपकी गोवंश है वो गोचर में होगा। और उस गोचर किस प्रकार विकसित होगा, जैसे हम किसान अपने खेत की जमीन को कैसे तैयार करता है, कैसे उसकी सुरक्षा करता है, इस प्रकार गाँव अगर चाहे ना तो वो अपनी गोचर भूमि किस प्रकार विकसित कर सकता है। इस मुद्दे को लेकर मैं इनके साथ जुड़ गया और इनके साथ खुल के आ गए। एक बार इनकी जोधपुर कमेटी की टीम ने हमारे फ़ोन किया कि मुनि जी आ जाओ, आज जोधपुर में कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं गोवंश के लिए। और मैं उस कलेक्टर ज्ञापन करते चला गया और हमने वो ज्ञापन कर दिया है। तो मेरे होते ही है समाज में चलो मुनि जी आज कलेक्टर ने ज्ञापन देने कट जरूरत थी, तार माड़ा फेरो हो नहीं, और काम थारो थोड़ी है, क्यों राजनीति करियो। मैं क्या यार गाय के लिए कर रहा हूँ, इससे समाधान के लिए, तो ये तो मुद्दा कोई राजनीति थोड़ी है,
ये तो लोक कल्याण का समाज सेवा का काम है। ऐसे करके फिर मैं इन लोगों को छोड़ नहीं पाया और इनकी बातें मुझे अच्छी लगी, तो मैं फिर गुरु महाराज से परमिशन लिया। गुरु महाराज मैं 1 साल के लिए मुझे परमिशन दो, मैं इन लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। और ये लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये लोग लोक कल्याण और लोक नीति की बातें कर रहे हैं, जो आज तक किसी पार्टी ने या ऐसी बातें लिखित में नहीं दी है। और ये हिंदुस्तान की शायद पहली पार्टी है तो स्टाम्प पेपर पर लिख के दे रही है कि ये 23 मुद्दे हैं, हम स्टाम्प पेपर लिख के दे रहे हैं और इस पर हम काम करेंगे। अगर हमारे काम में किसी प्रकार की कोई आती है तो हम स्टाम्प पर लिखा हुआ है, आप हमारे ऊपर केस या मुकदमा कर सकते हो कोर्ट के ऊपर। ये सारी बातें हैं। तो तब से हम 25 दिसंबर से, पिछले 25 दिसंबर 2022 से लगातार मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ और हर महीने मीटिंग होती है पूरे स्टेट लेवल की और उस मीटिंग जाते हैं और इन मुद्दे पर काम करते हैं। ये 23 मुद्दे हैं, लोगों तक ले जाते हैं। और वर्तमान में ये जो फसल कटे का प्रयोग है ना 3 नंबर, ये चल रहा है नागौर के अंदर, चूरू के अंदर और कुछ और भी जिलों के अंदर जबरदस्त हो रहा है। लेकिन अपने जोधपुर में अभी तक, अपने ओडिशा में कहीं भी ये फसल कटाई प्रयोग जो नियम से होना चाहिए खेत में जाकर और आंकड़े वो किसान के सामने भरे जाए, ये चीज़ अभी तक ग्राउंड पे हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। मैं बार बार कोशिश कर रहे हैं, खूब कोशिश कर रहे हैं। हमने 4-5 दिन पहले एसडीएम ओडिशा को हमने एक ज्ञापन लिखा था कि आप ओडिशा की समस्त गाँव की ये जो ये फसल बीमा के जो ये कटाई का प्रयोग है, आप इसमें कृषि पर्यवेक्षक को नियुक्त करो। अगर पटवारी हड़ताल पे है तो कृषि पर्यवेक्षक नियुक्त करो और उनको ग्राउंड पे भेजो। और ये फसल कटाई प्रयोग ढंग से होना चाहिए और गांव के खेत के अंदर होना चाहिए, सब गांव के लोगों की मौजूदगी होना चाहिए, ताकि उसका जो क्लेम का पैसा है वो सबको बराबर हक से मिले। और ये सिस्टम लोग देना चाहते हैं ग्राउंड के अंदर, क्यों ये चीज़ अभी इन अभिनव राजस्थान पार्टी ने सिर्फ ये चीज़ है ग्राउंड पे लेकर करके दिखाई। आज तक ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो प्रक्रिया है किसी भी दिमाग में नहीं है, किसी को भी इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। लेकिन इस अभिनव अशोक जी सर ने इस सिस्टम को लोगों को धरातल पे, अधिकारियों को, कर्मचारियों को और सबको ये उतार दिया। और ये कटल घाटे का प्रयोग है, ये जबरदस्त हो रहा है, इस पर काम कर रहे हैं हम लोग। इस प्रकार ये माहौल है। तो आप बताया क्या हो कोई आप राजनीति हो नहीं जुड़ी हो, तो आप प्रदेश समिति सदस्य और ओशियार महीने ब्लॉक अध्यक्ष हुए, तो आप कोई राजनीति नहीं है कहीं? देखो सही है कि इस सिस्टम के साथ आने के लिए, कि इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए हमें किसी पार्टी का नाम देना पड़ता है या संगठन बनाना पड़ता है, नहीं तो हम ये पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इस चुनाव को लड़ने के लिए और जन भागीदारी मतलब इस सत्ता को प्राप्त करने के लिए लोक नीति के माध्यम से आए। राजनीति हमारा सिर्फ शब्द है, राजनीति बहुत होगी, बहुत हो गया, नेताओं का राज, पार्टियों का राज, लेकिन आज तक अपना लग नहीं रहा है कि हमारा राज है या हमारा लोकतंत्र है या हमारा विकास है। ऐसा कुछ अभी तक लगा नहीं। इसके आप अनुमान लगा सकते हो, आप किसी भी विभाग के दफ्तर में जाओ, अगर आप देखो मालिक है और सामने जो आपके दफ्तर में बैठा है जो आपका, वो आपका एक सेवक है। जब मालिक ऑफिस में घुसता है तो सेवक का कायदा क्या बनता है कि आपके मालिक की सम्मान का इज्जत करे। आओ मैं जी पधारो, आप कैसा आवाज मेरे दफ्तर में, बोलो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप काम बोलो। अगर आपके वहाँ मान सम्मान हो, आपका काम समय से हो जाए, तुरंत हो जाए, तो हाँ वास्तव ये लोकतंत्र है। ऐसा कहीं दिख रहा है आपको वर्तमान 75 सालों में? नहीं दिख रहा। फिर अपना राज कहाँ है? अपना राज सिर्फ कागजों के अंदर रह गया, सिमट के धरातल पे उतरा नहीं है। संविधान में बातें से बढ़िया है, लेकिन जो उनको फॉलो करने की नीति अभी तक ग्राउंड पे आई नहीं है, वो हमें अभी तक दिखा नहीं। और ये अभिनव राजस्थान पार्टी इस चीज़ को ग्राउंड पे दिखाने की कोशिश करी कि ये हम इसी बजट में, इसी सत्र में, इसी सारे हमारा पूरा प्लान बना हुआ है। डॉक्टर साहब पढ़े लिखे IAS है, अफसर है, इन्होंने 10 साल सिस्टम के अंदर रह के ये सारी चीज़ देखी और इन्होंने बोला कि ये सारा काम मेरा तो बिल्कुल बनाया हुआ है सब। सिर्फ हम, अगर हमें राजस्थान की जनता अगर मौका देती है इस पार्टी को, दिल्ली की तरह इस प्रकार केजरीवाल ने मौका दिया ना, केजरीवाल के पास तो ठीक इतना वो नहीं था, लेकिन इस बंदे के पास इतना ज़बरदस्त दम है। क्यों कि हम ज़मीन से उठी बात करें, हम खेती की बात करें। आपका खेत है वो किसी बड़ी इंडस्ट्री से कम नहीं है, आप एक बीघा में 5 लाख रुपये कमा सकते हैं। अभी वो सबसे पहले ज़मीन की जो आपकी वो है ना मिट्टी की जांच, वहाँ से लेके आपकी फसल है दुनिया के मार्केट तक पहुँचने की है किसी सरकार के पास योजना, प्लान? आपने 1 साल हुआ इन टीम राज जुड़ी? हाँ लगभग हो गया। तो हमें पाची कहीं है उठा पर सेवा एवा कह रहा उठा देख लेता। नहीं मैं तो पाची तो मैं 1 साल के लिए बोला था, अभी 8-9 महीने हो गए, 4-5 महीने बाद में जब ये विधानसभा चुनाव हो जाएगा फाइनल, और उसके बाद मैं अपना वापस गुरु महाराज सेवा में आ जाऊँ। और एक बात आप गए और गोरक्षा वास्ते बहुत काम करिए और गोरक्षा वास्ते आप राजस्थान में काफी लोग है करिए, एक मात्र मतलब लोगों रे जान पहचान है तो ओम जी मुंडेले बे बहुत रात बड़ा बड़ा प्रोग्राम करिया करे और गोरक्षा मत क्या करे, हर प्रोग्राम रे मां क्या करे कि आप रोड मत एक गाय निकले मिले, पर आज दिन अब रोड में निकलो गाय और कोई कमी नहीं है। देखो एक्चुअल मैंने देखो हम खुद गौशाला चलाते हैं, हमारे हरिओम बाप जी की 25 सालों से गौशाला चल रही है
गौशाला एक अस्थायी समाधान है। गाय रोड पे भूखी मर रही है, झटके खा रही है या प्यासी है, उससे बेहतर है कि वो कम कम उसको चारा पानी तो मिल रहा है गौशाला के अंदर। बाकी गौशाला कोई गाय के लिए स्थायी समस्या का समाधान नहीं है। वो सिर्फ न तो मरने में है न जीने में है, क्यों हमने इस चीज़ को करके देखा है। देखो कोई भी प्राणी है वो हमेशा स्वतंत्र लाइफ जीना चाहता है। आप बंदी तोते की बैठा उसको सोने के पिंजरे में चाहिए काजू किस्म बादाम खिलाओ, फिर भी वो स्वतंत्र रूप में अपने जैसा मिलेगा वो करके खुश है, वो तो आजाद है। आजाद रहना। हर प्राणी आजाद रहना चाहता है। आप कोई भी प्राणी है, चाहे वो कोई 4 टांगला है चाहे 2 टांगले, सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो अगर उसको स्वतंत्र रूप में अगर कोई चीज़ मिलती है, जहाँ उसका हक है, उसको वहाँ चीज़ वो मिलती है, खुले मिलती है, तो उसका आनंद है यार। एक बंद बाड़े के अंदर जो सेवा में दे रही है, उसका आनंद खुले वाला है। इसी तरीके से ये अभिनव राजस्थान पार्टी है। हाँ। हम सबको एक जनता का राज लाना है, कोई ऐसे किसी पार्टी बात का नहीं, नहीं। हमारे किसी आरोप पर नहीं लगा रहे हैं। हाँ। हमें लगा नहीं कि भाई अपना राज है। हम कह रहे हैं जनता का राज, जनता के लोकतंत्र, लोग का राज, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, या जनता के लिए, जनता के द्वारा। हाँ। तो वो हमें लगा नहीं, इसलिए हम इस चीज ग्राउंड पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसमें चिपक के नहीं रहना चाहते। अगर हमारे को आपने मौका दी नहीं, तो हम तो एंजॉय लेंगे, है ना? ऐसे लोगों को आगे देंगे, मौका देंगे। हम सिर्फ किंग मेकर की भूमिका में है, हम खुद किंग नहीं बना चाह रहे। हाँ। हम ऐसे लोगों को आगे मौका दे रहे हैं, आओ या मंच है हमारे पास, और आप आओ और इस पे काम करो। और लेकिन ये बात है, आपको लिखित में लेंगे हम आपसे। अगर आपने इस पे काम नहीं किया ना, तो फिर इलाज भी हमारे पास ही है। सरकार करेगी नहीं करेगी, हम इलाज कर देंगे आपको पहले। हाँ, एक पार्टी बाई हो गया पर तोता ने मतलब पिंजरे में खुला करे उन तरीके में भी। हाँ खुला। और आप मतलब राजनीति में 2000 कितना आया? नहीं, राजनीति है ही नहीं। 2013 में आप लीलम बदेर नाम में कोई हाँ चुनाव हाँ लड़े। हाँ, मैंने ये सिस्टम को देखना था मेरे को। हाँ। जो 2013 में जब मैं आम आदमी पार्टी में था ना, हाँ। तो आम आदमी पार्टी बोले भाई हम 2013 में नई बनी थी, हाँ। तो बोले हम चुनाव लड़ने की स्थिति में है नहीं भाई। हाँ। अगर हमारे कोई मेंबर है, कोई वॉलंटियर अगर जी विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है। हम हमारी जैसी हेल्प होगी, हम हेल्प करेंगे। तो मेरी इच्छा होगी, चलो यार ये 2013 के अंदर ये बोलो यार, ओशा में ये चुनाव लड़ के देखते हैं क्या क्या मामला है। तो मैंने वो फार्म लगा दिया। अच्छा, ऐसे ही लगा था लोगों का सपोर्ट। हाँ लगभग। एक बात है, अभिनव राजस्थान योजना अगर आप और अटे आवे 70 महीने तो अपन कहीं हुई बदलाव कहीं लोगों रास्ते जनता ने पूरा प्लान और पूरी सिस्टम बना है कि हम पहले साल में क्या करेंगे। हमारा जो बजट होगा, जो वर्तमान बजट है, हाँ। जैसे अब राजस्थान स्टेट का 400 कितना कुछ करोड़ है वो बजट है, 400 लाख कुछ। उस बजट का हम किस में खर्च करना है, किस में करना है, वो सारा हमारा पूरा प्लान बना हुआ है। और हम जो हमारे ऊपर लोन करा ऋण है ना, उस ऋण को कैसे चुकाना है वो भी हमारे पास पूरा प्लान है। हम एक एक चीज को बिल्कुल एकदम सीरियल ऐसे कर देंगे, स्थायी समाधान करेंगे, एकदम स्थायी समाधान। ऐसा पूरा प्लान है हमारे पास। तो आप 400 करोड़ बता रहे हो, इन्हीं तरीके में अगर देखा जाओ तो अशोक जी तो अपन मोबाइल है और दूसरी चीजें देने में भी कर देवे। देखो हम 4 से 5 रुपये अगर एक आदमी खाते में आ जावे, तो कोई राशन करते 4-5 गेहूं के लिए मिलना, तो आप घर की आमदनी या आपकी आर्थिक स्थिति सुधर की कहीं नहीं सुधरे है। अब एक आदमी लगो, एक परिवार के सदस्य कम कम कितनी आमदनी होनी चाहिए, आपकी खुद की एक आय कितनी होनी चाहिए? लगभग 30-40 हजार एक आदमी हो ना, वो आदमी घर में परिवार में आप हर चीज सुख सुविधा कर सके। आज लागे किंग घर में कि भाई उसके 30-40 लाख की कमाई है किसी के पास? नहीं ज्यादा कर दे मोबाइल दे ना, मैं तो हाँ है नहीं। तो कल ये चीज नहीं है। आप सबसे बड़ी बात है आपकी आमदनी कैसे बढ़े। भले आपकी आमदनी कैसे बढ़ी, वो इनके पास कौन सा एजेंडा है, कौन सा प्लान है, बताओ। हम खेती की बात करें, ये खेती आपका किसी बड़ी उद्योग से कम नहीं है। अगर सरकार अगर किसान को इस प्रकार इन पूंजीपतियों को देते हैं बड़ी सरकारी खेती पे ही चलती है, तो सरकार का पहला काम यही है। सरकार काम फिर भी है हाँ। खेती, पशुपालन और छोटे बड़े अपने धंधे थे कुटीर उद्योग, हाँ। उनका भी विकसित करना था। सिर्फ भाई आजादी से पहले बताओ भारत में कौन सी बड़ी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियां थी? कोई नहीं। सिर्फ ये पशुपालन, गोवंश सेवा ही थी। और भारत सोने की चिड़िया, घी दूध की नदियां बहती। बताओ उन जमाने में जब काल बरदान, कोई दूसरी कोई आय नहीं, कोई स्रोत नहीं, कोई विकास, कोई और बात नहीं। आज तो सब कुछ है, होते भी हम कुछ नहीं। ये ऐसी क्यों स्थिति बन गई, ये सारी बातें। तो मतलब एक पर मैन तो इन फसल और गोरक्षा और इन बड़का नहीं, मैं तो हमारे 23 बिंदु पूरा काम करेंगे। हमें जगह लिखनी बातों नहीं, ये सारी चीज वो तो 23 बिंदु काम कर, पर मैन आप मकसद तो मेरा मकसद गोरक्षा गोरक्षा मैन मेरा बिंदु था। हाँ। और फिर ये शिक्षा का जो माहौल है ना, ये वर्तमान में जो शिक्षा ये शिक्षा पद्धति, इसमें कैसे सुधार हो, इसको हम करके दिखाएंगे। कॉलेज की पढ़ाई कैसी हो रही है आप देख रहे हैं। आपने उसी को खो दिया तो बता, आपकी लाइफ तो गई ना पट्टी से नीचे। नहीं, अभिनव राजस्थान योजना है। हाँ। इनमें तो 23 नियम ही है। हाँ। इनमें कॉलेज रा भी है अपन। हाँ, कॉलेज रो नियम है बिल्कुल, मैं पढ़िया नियम। और उनमें बस री सुविधा देने चाहे और लड़कियों के लिए। अब जैसे ओशा कॉलेज है, अब ओशा कॉलेज यहाँ से 15 किलोमीटर है मेरे गाँव से दूर।
अभी बच्चे 15 किलोमीटर आ जा नहीं सकती, और वहाँ रहने के लिए बच्चों के घर में कोई बच्ची बच्ची बड़ी हो जाती है तो कोई माँ बाप उसको असुरक्षित समझते हैं कि यार बच्चों कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, कैसे, उसको हर टाइम भय रहता है। अभी वो बच्ची सुबह आपने यहाँ से बस में बैठेगी, यहाँ सरकारी बस लगेगी हर गाँव की, और वो कॉलेज जाएगी पढ़ने के लिए, और शाम को वापस हम घर आएगी। बताओ उसको क्या अपने पूरी पढ़ाई करेगी, लास्ट एंड तक अपनी पढ़ाई करके आएगी। गाँव की बालिका अपने गाँव के घर के अंदर घर बैठी अपनी पढ़ाई करके आएगी पूरी पूरी। तो एक बात मतलब जो बीजेपी है, आरएलपी है, कांग्रेस है, सब अपो आप मतलब बड़ी बड़ी प्रोग्राम कर रही है, और कोई महाकुंभ भी करे, मतलब सब अपो आप जाति मात महाकुंभ करे। तो अभिनव राजस्थान योजना इन एक भी हाल तक की तो कोई बड़ो प्रोग्राम और महाकुंभ में देखे कौन नहीं, एक्चुअल मुद्दे पर मैं काम कर रही हूँ बराबर में, पूरे प्रदेश स्तर में तो मीटिंग हो रही है, हमारे कार्यकर्ता काम लगे हुए हैं। डॉक्टर अशोक जी को तो लाइव है, हर आदमी हम जाते हैं गांव में पूछते हैं ना, तो वो डॉक्टर कौन से अशोक चौधरी जो लाइव आते हैं रात को, वो रोज सब देखते हैं, सब लोगों को पता नजर में हम, लेकिन फिर लोगों को लग नहीं रहा कि आपके साथ कौन है। अभी तक ग्राउंड पे लोगों को दिख नहीं रहे उनको, इसलिए लोगों को भरोसा नहीं हो रहा यार तुम्हारे साथ कोई दिख नहीं रहा है, ये बात लोग हमें बोलते हैं। तो इन कहीं बड़ो महाकुंभ, हाँ, इसके लिए हम कुछ करें। अभी हम 2 अक्टूबर को नागौर के अंदर पुष्प प्रदर्शनी जो मैदान है, ये 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, और जो अपना पता है आपको सबसे पहले पंचायत राज की स्थापना 1959 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी नागौर से, और उसी जगह से वापस हम ये जनता का राज की जो ये घोषणा होगी, और उसमें हम अभिनव महाकुंभ करने जा रहे हैं। अभिनव महाकुंभ में उसमें लाखों की संख्या लोग आएंगे, और यहाँ से बसें भर के जाएगी बहुत सारी, और बहुत बड़ा मेला होगा। और उस रात आपको ये देख लेना कि इनके साथ कितने लोग हैं, आप उसने अनुमान लगा लेना। उसके बाद आप पूरी राजस्थान की तस्वीर चेंज हो जाएगी। उन टाइम पूरी पार्टी बीजेपी कांग्रेस आरएलपी सारे समीकरण सब अगले सब वो सारे सब फेल, और आपको सिर्फ अभिनव राजस्थान पार्टी नजर आएगी, और उनके मुद्दे नजर आएंगे। अब वो सपने में भी ये चीज देखेगा, ये वादे के साथ कहते हैं। और एक बात काफी लोगों ने कहा कि आप एक मठाधीश होता, मतलब यहाँ संत होता हुआ एक राजनीति में एंट्री करनी, बड़े बड़े महाकुंभ में जानो। देखो ये 2 चीजें मेरे पास, हाँ, ये 2 चीजें अब वर्तमान में दोनों चीजों में ज्यादा लोगों का लगाव किस तरफ राजनीति की तरफ है, या इस तरफ है, इस तरफ लोगों का लगाव है, इस तरफ है राजनीति की ओर है ना लोगों का। अब लोगों को और चुनाव या 2-3 महीने, अब लोग इन्हें ज्यादा चाहे, हाँ चाहे, यानी लोगों को क्या ये चीज पैसा है, मान सम्मान बढ़े, नेता करो, मोटी मोटी बातों करो, लेकिन आध्यात्म के बारे में कोई बात कोई लोग पूछने से कोई नहीं कहना चाहता है कि मेरे आत्म कल्याण की करी, मैंने की कर मोक्ष की प्राप्ति हुई, मैं की कर भगवान की प्राप्ति करूँ, परमात्मा प्राप्ति, कोई इसकी रुचि नहीं है। मैं बताऊँ आपने, हमारे गुरु जी महाराज आश्रम में हरिओम बाबू जी नाम दुनिया जोड़े, लेकिन इतने भगत लोग आते हैं, लेकिन कोई अपने आत्म कल्याण की, अपने जीव के कल्याण के बारे में बात पूछता नहीं। कहे बाबू जी मेरा आश्रम क्या है, बाबू जी मेरे ओ यूं कर दो, बाबू जी मेरे ओ भलो कर दो, मैंने मेरे बाबू जी धन को नहीं, मेरे बेटे को नौकरी लगा दो। यानी सब वो किसी न किसी एक पारिवारिक परिस्थिति से या अपने एक आर्थिक रूप से उसको होने के लिए लोग भगवान वहाँ गुरु महाराज आश्रम प्रार्थना करते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ यार, लोग अपने जब संतों के पास जाते हो तो भी आप एक अपने अपने लिए ये चीज मांगते हो, तो आप अपने आत्म कल्याण के लिए बात कब पूछोगे? सही है आप अपनी कभी अपनी वास्तविक जीवन के उद्देश्य के बारे में कभी सोचा? तो मैं सोच रहा हूँ लोगों का रुझान जब इधर ज्यादा है, तो इन लोगों को इनकी भाषा और इसी सिस्टम को समझाया जाए पहले कि आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, ये साधन संपन्न हो जाए और बढ़िया, फिर बाद में इसको हम इनकी तरफ मोड़ देंगे। गुरु जी बहुत ही बढ़िया बात बताई है कि ज्यादा लोग है आज दिन राजनीति में, और हकीकत में इन आपको देखे जाओ तो सब लोग है आपको आप गाड़ी लेने कट्टे भी, कोई आरएलपी रो बीजेपी रो सब जाए और घूमने भी जाए, पर तीर्थ करना है कोई अड़ो मंदिर में कभी जा को नहीं, उनकी वो रुचि इस तरह कम है ना। हाँ। भाई उनको ये चीज चाहिए आजकल, फट चाहिए मन हाथ गई वैसे। हाँ। ज्यादातर लोगों का सिर्फ पैसा, अब इनकी बहुत कमी लग रही है। हाँ। क्यों? उनको कोई धंधा नहीं है, आमदनी है नहीं, तो लोग तो वो सिर्फ वही है कि भाई फिर वो क्या प्रतिस्पर्धा होगी कि पड़ोसी घर में वो घर मकान बंगला गाड़ी घोड़ा है तो मेरे भी क्यों नहीं चाहिए, होने चाहिए। तो अभी वो चीज वो है, लेकिन वो उसको वापिस उसकी पूर्ति करने के लिए उसके पास कोई है नहीं। इसलिए क्या कुछ लोग वो अपराध जगत में उतर जाते थे, फिर वो 2 नंबर का धंधा, ये चोरी डकैती ये झूठ अपने उस उतर जाते हैं, पूरी जिंदगी गई उनकी। लेकिन वास्तविक सही रूप में आगे उनकी अपनी खेती कैसे सुधरे, अपना पशुपालन कैसे, अपने छोटे बड़े जो धंधे थे वो आप कैसे विकसित हुए, अपने विकास की जो है वो चीज़, उस पर तो सरकार का नया ध्यान है, नया सरकार उस पर लोगों को लानी चाहती, और ये बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सारा मामला हो रहा है। तो ये चीज़ तो हो जाएगी। हम तो ये सोच रहे हैं हम दोनों काम करेंगे, दोनों काम, हम लोक नीति भी लोगों को राजनीति लोक कल्याण की तरफ जोड़ देंगे, और बाद में जब ये अपनी लोक नीति की बात में आ जाएंगे तो ये चीज़ अपना पकड़ लेंगे। अभिनव राजस्थान अगर देखो तो इतनी कोई राजनीति नहीं है, क्यों लोगों रे वास्ते सिर्फ लोगों के कल्याण की, लोगों की कैसी आमदनी बढ़े, लोगों कैसे खुश रहे, कैसी मस्ती रहे, अपने खेत में अपने खुद के खेत जमीन उसको लगे कि हाँ यार अपना राज है, मतलब ऐसा राज हम स्थापित करना चाहते हैं, बस बात ये है कुल मिला।
और एक पार्टी है जितनी पार्टियों देखी जाओ तो एक अभिनव राजस्थान पार्टी है जो कि स्टॉम्प पेपर मत लिखन आप लिखित में हिंदुस्तान की शायद पहली पार्टी है हाँ। जो आपके 500 रुपये इस पे लिख के देगी कि हम इस पर लिख के दे रहे हैं कि ये जो भी बात हमने 23 बातें कर रहे हैं ये हम लिखित में दे रहे हैं। और आप ये देखो ये हमारी अभिनव राजस्थान अभियान का ये है ये .com, ये आप इसको खोल के आराम से क्यों फोन फेसबुक सब लोग देख रहे हैं, इसलिए आप आराम से ये इसको फॉलो कर सकते हैं। और स्टॉम्प पेपर ही कोई नॉर्मल बात नहीं होकर स्टॉम्प मत लिख दे जो ऑपरेटर रास्ता में फुल खरी है। बिल्कुल आप कोई स्टैम्प पेपर में तो आप कोई भी चीज लिखो ना, आपको कोई अपनी जमीन जायदाद इस पर लिखने बाद उसके मान्य है नहीं, तो ये चीज क्यों नहीं हो, तो उसकी वैल्यू है ना। तो गुरुजी आप कीमती समय दे मोने पूरा बतायो और लोगों ने जागरूक करिया और इन वास्ते बहुत बहुत गुरुजी धन्यवाद। और इन अभिनव राजस्थान योजना में सब ज्यादा लोग जुड़े और जितो वे अपो मतलब अपोर वास्ते एक बड़ी मस्त योजना है। अपो सब मतलब एक बार होगी आजाद परिंदल टाइप अपो खुला जियो। तो दोस्तों मैं आपने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। आज की युवा पीढ़ी अगर जैसे ही दिशा में काम करे ना, तो दोस्तों आपने जो ये वीडियो उठाए ना, मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक्चुअली क्या है, जब हम गांव के लोग, गांव के रहने वाले लोग जब इस चीज़ को समझ जाएंगे ना, जो आप जो अभी ये जो प्रचार का जो इंटरनेट का जो आप इसका सदुपयोग करे हो ना, निष्पक्ष रूप से आप वास्तव में जो ग्राउंड पर सही काम कौन कर रहा है आप उसका फुल सपोर्ट करो और उस लोगों को आगे लाने की कोशिश करो। हकीकत कहूँ लोग आपको इतने चाहेंगे, आपका भारत क्या दुनिया में नाम हो सकता है, मैं आइए इतना तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ। लेकिन आप एक बार उसमें हो सकता है आप एकदम नहीं उभरे, उसमें समय लग सकता है, लेकिन आप एक बहुत बड़ी भूमिका में आ देंगे, ये मैं बस गुरु जी आप आशीर्वाद जुइजे और हाल तक स्टार्टिंग महीने हो तो नहीं बिल्कुल आप इशारे में तो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यही लाइफ है, ये कच्ची कड़ी है, इसको जो जो दिशा मिलेगी उसी तरह मुड़ जाएगा। तो ये बात जो मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र के संत महापुरुषों की या मैं अपना अनुभव की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है, कोई भी आदमी बुरा नहीं होता है, सब भले होते हैं, लेकिन उसको जो संगत है ना वो उस पर डिपेंड करता है आप कौन सी संगत पर कैसे लोगों के साथ। अगर आप अच्छे लोगों को सपोर्ट करो, अच्छे लोगों की बात आगे पहुंचाओगे तो आपके अंदर है नहीं गुण अपना आप यही आएंगे। आप हुआ करने वाले लोगों के फालतू हुआ करके दिखावट कर रहे हैं, ग्राउंड में कोई पास प्लान नहीं है, नहीं कोई का काम है, तो अगर उन लोगों को करोगे फिर वो लोग वैसे आएंगे, कोई फिटकला है नहीं बेबसा दिमाग तक आएंगे लोग, उसका होना कुछ है नहीं। इसलिए ऐसे लोगों का साथ करो, ऐसे लोगों को आगे उनको बढ़ाओ, चाहे कोई भी हो, किसी वर्ग का हो, उस आदमी को आगे लाने की कोशिश करो, उस संगठन को आगे लाने की कोशिश करो, जो संगठन वास्तव में काम कर रहा है, जो ऐसे ऐसे आदमी बहुत है समाज में तो किसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो उस लोगों को सपोर्ट करो। बिल्कुल आपको बहुत आपकी आत्मा आपको कहेगी नहीं यार हम सही काम कर रहे हैं। पैसे के साथ साथ में आपको अपनी इमेज भी होनी चाहिए, है ना। तो ये इमेज बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत आपको त्याग भी करना चाहिए, ये चीज़ें। तो धन्यवाद और गुरुजी तो अच्छा आप आशीर्वाद दे दियो और इतनी मस्त बात कर दी। तो आप वीडियो जितो पसंद आवे तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल ने सब्सक्राइब कर दीजिए।